हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 11 बच्चों जिसका नाम है समता की ओर और जिसके कवि का नाम है मुकुटधर पांडे पढ़ाएंगे। मुकुटधर पांडे का जन्म जो है 1895 ईस्वी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1989 ईस्वी में हुई। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु माने थोड़ी आयु, कम उम्र में, तो ये मुकुटधर पांडे जी जब 12 वर्ष के थे तभी से लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित माने दिखाई देते हैं। इनकी रचनाओं में मानव के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के सारे तत्व मिलते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। कहने का मतलब पद्य में कविता के साथ साथ ये गद्य भी लिखा करते थे। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। ये निबंध भी लिखे हैं और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलवाला कविता संग्रह है, लक्षमा उपन्यास है, परिश्रम निबंध है, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। तो बच्चों, इस कविता में ठंडी की ऋतु, शिशिर माने ठंडी की ऋतु में पड़ने वाले प्रभाव, ठंडी के कारण लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और अभावग्रस्त और अभाव से जिसके पास साधन संपन्न ऐसे व्यक्तियों के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई। इनका मानना है कि चाहे धनी व्यक्ति हो या गरीब हो, निर्धन हो, दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे समाज में जो विषमता है, गरीबी और अमीरी को, उसको दूर करके जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, गरीब लोगों के हित में काम करना चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए समय समय पर। तो कविता पर चलेंगे बच्चों। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। हेमंत ऋतु है एक प्रकार से, और भ्रात का मतलब होता है भाई, शिशिर मतलब ठंडे। तो कवि कह रहे हैं कि हेमंत ऋतु के बीत जाने पर हेमंत ऋतु का भाई शीत ऋतु आ गई है, ठंडे की ऋतु आ गई है। प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवन में कुंझटिया है छाई। द्युतिहीन का मतलब होता है आभा रहित हो जाना। तो जब ठंडी की ऋतु आ गई है तो प्रकृति जी की सुंदरता में कमी आ गई है और चारों तरफ कुंझटिया छा गई है। कुंझटिया का मतलब होता है चारों तरफ उदासी ही छा गई है। प्रकृति की जो सुंदरता है वो कमी हो गई है, सुंदरता मलिन हो गई है। ये कवि जो है कविता के माध्यम से बता रहे हैं। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखाते। बिलखाते माने दुखी होते हैं। पद्मदल का मतलब होता है कमल के फूलों का समूह। तुषार का मतलब होता है ओस। जब कह रहे हैं कि ठंडी की ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस ठंड से तालाब में खिले हुए कमल का समूह अत्यधिक दुखी दिखाई दे रहा है। और इस तरह से दुखी दिखाई दे रहा है जिस तरह से अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते हैं। जिस प्रकार से राजा जो है, नृप जो है राजा,
अन्यायी हो, अपराधी हो, और उस अन्यायी राजा के शासनकाल में लोग दुखी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ठंडी की ऋतु आ जाने पर कमल का दल, कमल का समूह जो है, कमल के फूल को दुख झेलना पड़ रहा है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। श्वान माने कुत्ते, सियार का मतलब गीदड़। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि निशा माने रात, रात का समय आता है तो लोग अपने अपने घरों में जा कर के सो जा रहे हैं ठंडी के समय में, लेकिन कुत्ते और गीदड़ सियार जो है ये ठंड के मारे रात भर चिल्लाते रहते हैं, दुखी रहते हैं। अर्ध रात को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय खाता। कह रहे हैं अर्धरात माने आधी रात को, काफ़ी रात बीत जाती है, तो अगर कोई घर में से आंगन में आता है, आंगन मतलब बच्चों घर के बीच में खाली स्थान होता है, उसमें अगर कोई आता है और शून्य श्याम मंडल को, सुनसान आकाश की तरफ देखता है, तो वह देख करके भयभीत हो जाता है, वह दृश्य उसको डरावना लगता है। तारे निपट मलिन चंदनी पाड़ुवड़ है पाया, पाड़ुवड़ माने पीलापन, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। कह रहे हैं कि आकाश में देखने पर ठंडी की रात में तारे और चंद्रमा पीला दिखाई दे रहे हैं, उनका रंग जो है पीला पड़ गया है, और इस तरह से पड़ गया है जैसे किसी राज्य में संकट की स्थिति आ गई हो, कोई राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट आ गया हो, राष्ट्रीय संकट आ गया हो और वह राज्य दुखी हो, उस तरह से आकाश में तारे और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ 12, पौ 12 मतलब उनको अवसर प्राप्त होना। दीन दरिद्रों के मध्य मतलब हिस्से में पड़े शिशिर दुख सारे। कह रहे हैं कि जो धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो अच्छे अवसर आ जाते हैं, ठंडी की ऋतु में वे खाने पीने का अच्छा आनंद प्राप्त करते हैं, अवसर प्राप्त हो जाता है उनको। लेकिन जो दरिद्र लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, इस ठंडी की ऋतु का सारा कष्ट उनके ही जिम्मे आ जाता है, उनके में ही हिस्से में आता है। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। अब यहाँ पर बच्चों कवि बता रहे हैं कि जो साधन संपन्न लोग हैं, धनी लोग हैं, वे लोग तरह तरह के व्यंजन बना करके अलग अलग व्यंजन को बना करके खाते हैं और ठंडी का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, दरिद्र लोग होते हैं, उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। कहने का मतलब कि उनको बिना खाए ही जिंदगी बितानी पड़ती है और इस सारे दुख को, ठंड के दुख को उसको झेलना पड़ता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े साल दुसाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं निष्पाले। अभी कह रहे हैं कि जो साधन संपन्न धनी लोग हैं, वो तो रंग बिरंगी चद्दर को, रंग बिरंगे कंबल को ओढ़ते हैं, दुसाले ओढ़ते हैं और ठंडी में उसको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो दरिद्र लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको ही ठंड की, कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है और ओस का भी सामना करना पड़ता है, पाले का भी सामना होता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वास, सुघर माने सुंदर, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उसासी। अभी कह रहे हैं कि जो धनी लोग हैं उनके घर तो सुंदर हैं और साधन संपन्न हैं, तरह तरह के उनके घरों पर साधन संपदा है, और जो गरीब हैं उनके घर अभाव से ग्रस्त हैं और टूटे फूटे हैं और उनके घरों में हमेशा उदासी छाई रहती है, तो उनका जीवन दुख से भरा रहता है।
पहले हमें उदर की चिंता थी न कदाप सदाती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। अभी कवि कह रहे हैं कि प्राचीन समय में पहले हम मानव को खाने की चिंता नहीं होती थी, पेट भरने की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि प्रकृति से हमारा पालन पोषण होता था, प्रकृति से हमें भोजन प्राप्त होता था और सभी व्यक्ति एक जैसे रहते थे। और प्रकृति हमारी माँ के समान हमारा पालन पोषण करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। आगे बता रहे हैं कवि महोदय कि इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे उनके पास साधन संपदा हो चाहे न हो, सभी लोग एक दूसरे के भाई के समान हैं, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो अगर ऐसा धनी लोग, साधन संपन्न लोग अभावग्रस्त लोगों के, गरीब लोगों के, दरिद्र लोगों को सामने आकर के उनकी मदद करे, उनकी भलाई करे तो अच्छा होगा। और भाई भाई पर अधिकार, क्योंकि एक भाई का एक भाई पर पूरा अधिकार होता है, इसलिए गरीब की मदद धनी लोगों को करना चाहिए। समता विषमता, जो समाज में विषमताएं हैं वो विषमता खत्म होगी और समता की तरफ हम बढ़ेंगे। हर व्यक्ति समान होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई धनी नहीं होगा और सभी लोगों के पास जीने के लिए साधन संपदा होगी और देश में खुशहाली आएगी, समाज अच्छा होगा। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि महोदय जो है हमें एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम मानव को ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई साधन संपदा है तो जिसके पास नहीं है उसकी हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमारा भाई है, वह भी हमारे परिवार का है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत की ये परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को भारत अपना परिवार समझता है और परिवार की तरह उसके साथ रहता है, रहने की कोशिश करता है। तो हर व्यक्ति को ऐसी ही भावना आनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि जो है बड़े अच्छे ढंग से ये बताने का प्रयास किए हैं। बच्चों, एक कविता जो है यहाँ पर समाप्त होती है और पाठ के आज आपका समय।